अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, कश्मीर तवज्जो चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान SM इरफान ताहिर। सामीन नाजरीन, इंटरनेशनल तनाजुर के अंदर अगर हम देखें तो एक फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर इशू के हवाले से हमें दिखाई देता है, जो तकरीबन 72-73 सालों से सर्द खाने के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है और उसका कोई हल हमें दिखाई नहीं देता। इस हवाले से तीन फरीक जो है वो मेनली जो हमें नुमाया दिखाई देते हैं, पाकिस्तान है, भारत है, कश्मीरी जो है बजाते खुद जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो भी जो है वो एहतजाज भी करते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर अपनी आवाज़ भी पहुंचाते हैं, लेकिन महज इस पर जो है कोई सुनवाई दिखाई नहीं देती। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं या मुक़्तदर जो सियासी कायदीन हैं, उनकी माजी के अंदर क्या कारकर्दगी रही वो आपके सामने है। आज हम खास तौर पर जो पोस्ट 5 अगस्त की अगर हम बात करते हैं कि 5 अगस्त को जब कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत का खात्मा किया गया, तो उसके बाद से सिनेरियो जो है वो क्या दिखाई देता है और उस पर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो सियासी जमातें हैं उनकी क्या कारकर्दगी रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। आज की इस अहम नशिस्त के अंदर हमारे साथ जुबैर इकबाल कियानी साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं PMLN AJK के UK के अंदर। इसी के साथ जो है अशरफ चुगताई साहब सीनियर पीपल्स पार्टी के कायदीन में शामिल हैं, वो हमारे साथ तशरीफ फरमा है। हमारे साथ जाहिद परवेज साहब जो है वो बर्मिंघम से मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तमाम अहबाब का जो है वो शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं बाकायदा जो है इस कश्मीर सीक्स अटेंशन के अंदर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो जाहिद परवेज साहब आपसे करूंगा, क्योंकि आप हकूमती जमात भी हैं और आपकी जो है ज्यादा जिम्मेदारी भी बनती है पाकिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कश्मीर के अंदर जो तब्दीली आई, जो आईनी हैसियत तब्दील की गई, न्यू डोमिसाइल लॉ आया, फिर डेमोग्राफिक चेंज की बातें हुई, फिर अभी जो है न्यू बिल्डिंग लॉ और मीडिया एक्ट के हवाले से तमाम जो है वो साजिशें आपके सामने हैं, उसके बावजूद जो है PTI की तरफ से कोई कंक्रीट जो एक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसकी क्या वजूहात है, क्या वजाहत करेंगे आप? सामीन और नाजरीन से अपने जो है एहसासात और ख्यालात और जज्बात का इजहार कीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। ये वक्त की जो है वो एक अहम ज़रूरत ये टॉपिक है और दो हवालों से है। पहला हवाला तो वी एज सिटीजन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से जो है वो एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस काज को जो है वो हम इंटरनेशनलाइज जितना ज्यादा भी हो सके उसको करें। और दूसरी जो अहम जिम्मेदारी एज ए ह्यूमन बीइंग है कि ये खित्ता जो कश्मीर है, इस खित्ते के अंदर जो है वो एक ऐसी उसकी हैसियत है कि यहाँ से जो है वो कोई भी बड़ा हादसा, एक बड़ा अलमनाक जंग या किस तरह की सूरत हाल हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया के अंदर जो है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर जो है वो ताकतें हैं और ये न्यूक्लियर ताकतें जो है वो जो है वो कश्मीर के ऊपर 2-3 जंगें भी कर चुकी हैं। अब जो यहाँ पे आपने जैसे बात किया, देखिए कश्मीर का जो एक जो ये कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, ये कन्फ्लिक्ट जो है पिछले 70 साल से चला आ रहा है और ये कन्फ्लिक्ट जो है वो एक ऐसा नहीं था कि जो जाती तौर पर जो है वो रोनुमा हो गया, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी तरकीब के तहत जो है वो कश्मीर को दरमियान में छोड़ दिया गया और इन दो मुल्कों के दरमियान जो है वो आजादी के बाद भी कश्मीर की सूरत में एक ऐसी जो है वो जोग्राफाई लोकेशन की सूरत के अंदर जो है वो ये दोनों मुल्क जो है वो फोकस जो है वो अपनी अवाम की फलाह बहबूद पर करने के बजाय जो है वो इस मसले में पिछले 70 साल से उलझे हुए। जहां तक ये बात की जाए कि अभी जो हालिया वक्तों के अंदर जो क्या हो रहा है, तो आपको देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो है वो एक इंतहाई फाशिस्ट किस्म की गवर्नमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की सूरत में
इंडिया ने देखी है। और कश्मीर तो बात की बात है, पाकिस्तान की तो बात की बात है, लेकिन जो इंडिया के जो अपने लोग हैं, जो इंडिया के अंदर रहने वाले हैं, वो भी आप देखते हैं कि इनकी जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं, जो इनकी जो है वो जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौमियत के ऊपर जो इन्होंने एक माहौल जो इंडिया के अंदर भी बर्पा कर दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुल्कों में जहां पर बहुत ज्यादा लोग इंडिया के अंदर जाते थे, लोगों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज मुल्कों ने अपनी लगा दी है। तो ये अनफॉर्चुनेट ये है कि ये तहरीक के अंदर जो पिछले 70 साल से कभी तेजी होती है, कभी इसमें थोड़ी सुस्ती आ जाती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है इस वक्त कश्मीर के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, कि जब ये इसका इंडिया की जो जो महार दौड़ है वो एक इंतहाई रेसिस्ट शख्स के पास है, एक इंतहाई रेसिस्ट पार्टी के पास है। और आपने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी और तवत्तर के साथ जो इमरान खान साहब हैं, वो इनकी जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, जो ये अपने आप को एक सुपीरियर समझते हैं, जो इनके जो मिनिस्टर्स जिस तरीके की जुबान जो है वो अकलीतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, दलित्स के बारे में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, और जो इंडिया ने बहुत अरसे से जो है वो अपना एक चेहरा नकाब ओढ़ा हुआ था जमहूरियत का, और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का, वो निकाब इन्होंने उतार फेंका है। कौमें जो है वो कौमों की जिंदगी में जो है वो 70 साल बहुत लंबे होते हैं, और ये जद्दोजहद जो है वो चलती रहती है। मेरा मानना ये है कि जो जो इस वक्त जंग करने के अलावा, देखें, एक तो आखिरी हरबा होता है कि आपकी जंग हो जाती है, और जब जंग हो जाती है तो फिर उसमें जो है वो कहते हैं ना कि सांडों की लड़ाई में जो है ना वो घास भी कुचली जाती है। तो नुकसान जंग की सूरत में बहरहाल सबसे ज्यादा कश्मीर का ही होना है, वो एक हतमी फैसला होगा। लेकिन हमें, मेरा ख्याल ये है कि जंप कंक्लूजन की तरफ जंप करने की बजाय हमें जो है वो अपनी आवाज के जरिए दुनिया को ये बताना चाहिए, हुकूमत को ये बताना चाहिए कि इंडिया एक फाशिस्ट स्टेट है। उसने 10 लाख लोग जो है, 10 लाख आर्मी जो है वो मुसल्लत की हुई है। कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रिजन जो है वो ओपन प्रिजन बनाया हुआ है। ये ठीक ठीक अवेयरनेस हो जब गया तक जहद परवेज साहब, ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जुबैर इकबाल कियानी साहब, आप पीएमएलएन की हुकूमत भी है मौजूदा आज़ाद कश्मीर के अंदर। ठीक है, हम जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि फाशिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, सब कुछ है। हमने क्या किया है बीइंग यानी कश्मीरी या पाकिस्तानी, हमने क्या किया है, क्या कर लिया है 5 अगस्त के बाद? जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। 5 अगस्त के बाद बदकिस्मती से जिस तरह के इकदाम की तवक्को थी वो हम नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छी तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, इमरान साहब ने बड़ा उसे अप्रिशिएट किया गया, हमने बड़ी उसको अप्रिसिएशन दी। उसके बाद बहुत सी तवक्कुआत थी वाबस्ता पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि ये आलमी फोरम्स पर इस मसले को बड़ी से उठाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह उसका फॉलो अप नहीं हुआ। उस तकरीर का जो फॉलो अप है जिसकी तवक्को थी हम कश्मीरियों को, वो नहीं हुआ। तो अब मैं समझता हूँ कि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। ये जो फाशिज्म जिस तरह जाहिद साहब ने बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंडिया में एक फाशिस्ट रजीम इस मोदी की सूरत में, और वो हिंदुआता वाला जो उनका एजेंडा है उसकी अपील वो करना चाहते हैं कि ये कश्मीर टारगेट पे हैं। तो ये तो बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हमने क्या किया ये देखने वाली बात है। तो बदकिस्मती से हमने एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे हैं, हम भी, हमें आलमी फोरम पर आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसे मैं समझता हूं कि इस इशू को कश्मीरियों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि कश्मीरी अपना इशू ये आलमी फोरम पर पेश करें, बजाय इसके कि जो 48 का जो मायदा हुआ था जिसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इशू आलमी फोरम पर उजागर करना था। मैं समझता हूं कि आप इसको तब्दील करने की जरूरत है। ये इशू आजाद कश्मीर के जो आजाद कश्मीर की कौम है, बेसिकली जो हम कश्मीरी कौम है, आजाद कश्मीर क्या पूरी कश्मीरी कौम, इसको ये इशू आलमी फोरम्स पर ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा अशरफ चुगताई साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या ये है इक़्तिदार के अंदर जो विराजमान जमात है उसकी जिम्मेदारी है, क्या ये हमारा जो है एक इंटरनेशनल जो है नेशनल कौमी जो हमारा सवाल है उसका मामला है,
इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी कीजिएगा कि हम एक दूसरे पर जो है तनकीद करते रहेंगे। पीटीआई की हुकूमत है, पीएमएलएन है, पीपीपी है, लेकिन हमने जो है एज ए इनफरादी सतह पर क्या कर लिया है हर पार्टी ने, वो थोड़ा सा आगाह कीजिएगा सामीन और नाजरीन को। अरफान सलीम साहब, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना ज़ुबैर कियानी साहब और दूसरे जायद साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, और नाजरीन को भी। और मैं खराज क़दर पेश करता हूँ कि आपने दर्जनों प्रोग्राम जो है कश्मीर पे किए, और आज भी खुसूसन जो है ना 5 अगस्त के बाद के हालात जो है ना कि जो कश्मीर के खिते में उसके ऊपर जो है ना आपने, और ये सवाल जो मुझसे किया वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपने सब कुछ देख लिया है कि इनकी जो खारजा पॉलिसी है, इनकी जो कश्मीर पॉलिसी है, इनकी माशी पॉलिसी है, इनके जो अवाम को जो रिलीफ देना था, सब कुछ देख लिया इलेक्शन के दौरान जो वादे किए। लेकिन वो उसमें उस तनाजुर में अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, तो एक तरह से तकरीबन किसी भी इशू पे आज तक जो है ना कि वो उन्होंने अपने वादों को फुलफिल नहीं किया। कश्मीर जो एक बर्निंग इशू था ना 5 अगस्त के बाद, कि उनकी तकरीर का क्या हुआ कि जब तकरीर करते हैं कि तकरीर करने के फौरन दो अमल में विद इन 48 आवर वो जो है ना कि फासिस्ट गवर्नमेंट का मोदी सरकार किस तरह से बदली, उसने 37035 एक्ट लगा के मतलब रद्दो अमल में आप देखें कि वो ऐसा एक्ट ऐसा था कि जिसमें कि वो थे अपने हिंदूज या इंडियंस, वो कश्मीर में जा ही नहीं सकते थे। 1959 तक वीजा लेके जाते थे। तो वो उनको जो है ना कि इस एक्ट के बाद जो है ना कि कश्मीर की सीट बदलने के बाद उनको जो है ना इख्तियार मिल गया कि वहां पे रेजिडेंस इख्तियार करें। लेकिन उसके ऊपर से लेके उस वक्त से लेके अब तक देखें कि कई मरहले आए, कश्मीर के मरहले आए। उसमें मतलब है कि इन्होंने उस तरफ जो है ना, चाहे वो सलामती काउंसिल की रुकनीत लेने के का जब आया मौका, तो उस पर इनकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी, इनके वजीर खारजा साहब ने क्या रद्दमल दिखाया कि उन्होंने बिल्कुल कोई एतराजात नहीं लगाए और कहा कि जी कोई ये कोई समान नहीं कर पड़ेगा कि जी जो है ना कि 5-6 साल 6 दफा तो पहले भी उनको मिलती रही है, तो क्या वो भी एतराजात नहीं लगाया। देखें ये जो है ना कि उनका एक दहशतगर्द जो जासूस नहीं था, दहशतगर्द भी था। इंटरनेशनल कोर्ट से उसको सजा भी मिली थी। सजा मिलने के बाद इन्होंने क्या किया कि फिर वही जो है ना कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देने के लिए इन्होंने सदाती ऑर्डिनेंस जो बगैर पार्लियामान को एतमाद में लिए, शुक्र है कि सेनेट में जो है ना कि उनको जो है ना कि वहां से जो है ना मुखालफत हुई। लेकिन ये चीजें जो है ना कि कश्मीर पॉलिसी के ऊपर हमारे पास ये देखें गुलभूषण और मतलब है कि से बहुत सारी ऐसे मौके जिसपे हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब या ये अपना वजीर खारजा साहब जो 2 दफा दूसरी दफा है कि शनीद है ये, मैं ये आज आने कर शनीद ये है कि जो अली गिलानी साहब भी जो है रीड कॉन्फ्रेंस थे, उन्होंने भी कुछ तफाजात का कुछ इजहार किया था, लेकिन कुछ बात निकली है कि देयर इज समथिंग कि ये उस तरफ नहीं जा रहे कि अब इंडियन को वहां पे तुम बैन कौमी तौर पर उनको कहें कि तुम फासिस्ट हो, तुम दहशतगर्दी कर रहे हो, तुम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, तुम मतलब है। लेकिन उस तरफ तवज्जो उठा के ये डिप्लोमेसी और दूसरा पता नहीं क्या 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 इनकी पॉलिसी है। मतलब इससे फिर यही लगता है कि जो बातें हो रही हैं शनि जो आजकल सोशल मीडिया स्ट्रांग है कि कहते हैं कि कश्मीर का सौदा ना कर दिया हो, ये बातें क्यों निकलती हैं? ये जो है ना कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए था कि जो हुकूमत ने चलो पाकिस्तान में अवाम को जो गोली दे दी, झूठे वादे कर दिए कि इसको भी कह दिया, अपना आतंकियों को भी कर दिया, वहां तंग आ चुके हैं, दूसरे अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हर तबका जो है ना बाहर निकलने वाला। लेकिन कश्मीर की जो इशू है उसको खदारा जो कश्मीर इशू है इस वक्त तो हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी चीजें जो सबूत के तौर पे ये जो अभी 2020 जो रिपोर्ट यूके की आई है अंसानी को की, उसमें 30 मुल्क में से पाकिस्तान में जो है ना कि इसी दौर में ये रिपोर्ट जो है ना ये 2020 ये पिछला दौर वो 5-10 साल की बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, क्या हो रही है, दबाव डाला जा रहा है प्रेस मीडिया के ऊपर, तो और क्या मतलब है कि ये सबसे बड़ी उन्होंने कहा है बाकायदा की मीडिया आवाज दबाई। चले इसका मैं जो है वो जवाब चाहूंगा। ज़ाहिद परवेज साहब, आपने सुना कि वहां पर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ जो है वो गिराए जा रहे हैं, वहां पर हालते जार क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो क्या हम उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर का सौदा हो गया?
देखें, मेरे भाई जुबैर कियानी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और चुगताई साहब ने भी अच्छी बातें की हैं, लेकिन काफी वो सियासत की तरफ ले गए। मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है वो ये है कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है, हमारी पार्टियों की पाकिस्तान और कश्मीर में सियासत है, उसको कश्मीर से हम अलग रखें। ठीक है, जब ये सियासी बातें होंगी तो फिर दो बातें उधर से होंगी तो तीन बातें इधर से भी आएंगी, क्योंकि इस हमाम में कुछ ज्यादा जो है वो जो है मैं क्या कहूँ, लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इस हमाम में हालात जो है वो सबके बुरे हैं मेरे ख्याल में। देखें, जो कश्मीरियों को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, और मैं आपको मालूम है कि सारे जितने भी लोग हैं कश्मीर के काज के हवाले से बहुत सारी पेशरफ्त होती रहती है, एहतजाज भी करते रहते हैं। पिछले 2-3 सालों में आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि कश्मीरियों की बड़ी तादाद जो बैरून मुल्क है वो इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा हिस्सा लेती है। तो कश्मीर का इश्यू अवेयरनेस के लिहाज से इम्प्रूव हुआ है। जो जिस चीज की कश्मीरियों को सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमें एक जो है वो एक कॉमन एजेंडे की जरूरत है। एक कॉमन एजेंडा ऐसा कि जिसके ऊपर सारी पार्टियां भी इत्तेफाक करें और सारे मकतब फिक्र, जो तीनों मकतब फिक्र हैं कि जो शायद कश्मीर को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, जो कश्मीर को पाकिस्तान के इल्हाक की सूरत में देखना चाहते हैं, या जो कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक की सूरत में देखना चाहते हैं। हमारा यानी आप जो कहते हैं कॉमन मुश्तरका तौर पर तमाम पार्टीज के अंदर जो है कंसेंसस जो है एक डेवलप होना चाहिए, चाहे वो इल्हाक के हैं, वो चाहे जो भी चाहते। जी, अभी तक तो ये हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली शायद ये पब्लिक में कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हम वैसे ही पीटीआई वाले अपनी तरफ खींचेंगे, नून वाले अपनी तरफ खींचेंगे, पीपल्स पार्टी वाले जो है अपनी सियासत करेंगे, जो खुद मुख्तारी की हामिल जमातें हैं उनका एक अपना एजेंडा है। हमें क्या, हम अगर हमने सीरियस हैं इस चीज के ऊपर, कश्मीर कॉज के लिए हम सीरियस हैं, हमें अपने फोटो बनवाने से और अपनी जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो हमारा प्राइमरी मकसद अगर नहीं है, तो हमें एक कॉमन एजेंडे के ऊपर आना पड़ेगा। एक ऐसा कॉमन जो है वो एक चीज के जिसके ऊपर हम सब इत्तेफाक कर सकें। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें जो है वो सिर्फ एक जो है वन पॉइंट एजेंडा जो है, जो हमारी डिमांड होनी चाहिए, राइट टू वोट और राइट टू रेफरेंडम जो है, और उसके अंदर वो तीनों हिस्से होने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ये कहेंगे कि 1947 की करारदाद में ये हुआ और 1948 की करारदाद में ये हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये 1947 और 48 की करारदादें जो हैं ये कोई सहीफा नहीं है। इसके अंदर अगर कश्मीरी लोगों की रिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं है तो अक़वाम मुत्तहिदा को, इंटरनेशनल इदारों को कश्मीरी लोगों की सोच इसके अंदर शामिल करनी चाहिए। अब हमारी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर भी हमने यही डिस्कस किया कि यार हम जब तक अगर हम आसानी से बात कर देते हैं कि हम में यूनिटी नहीं है, लेकिन उस यूनिटी को करने के लिए मेरा क्या रोल है, इस चीज को देखने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो ठीक हो गया, यूनाइटेड होने की जो है नुक्ता इत्तेहाद की जरूरत है। एक जुबैर कियानी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, एक मिनट, मैं दोबारा आता हूँ जाहिद भाई आपके पास। जुबैर कियानी साहब, मुझे ये बताइएगा, कहते हैं पॉलिटिक्स ना की जाए कश्मीर के हवाले से, एक कौमी जो है एक यानी हमारा इशू है, तो पार्टीबाजी जो है उससे हटकर बिला तफरीक जो है बात करनी चाहिए। तो पीटीआई गवर्नमेंट क्या जो है वो पैगाम देना चाहती है? 14वीं अमेंडमेंट जो है वो मुतारफ करवाई जाती है, लाई जाती है, तो क्या यही जवाब है 5 अगस्त का? ये इसकी वजाहत कीजिएगा थोड़ी सी। जी, 13वीं आईनी तरमीम, आपको पता है कि ये एक बुनियादी तौर पर कश्मीरियों को आज़ाद कश्मीर में उनका हक हुक्मरानी 1974 की जो एक्ट है उसके सूरत में जो सल्ब हुआ था, कश्मीर कौंसिल का एक अदारा जो एक मुतवाज़ी हुकूमत के तौर पर काम कर रहा था, तो ये कश्मीरियों का हक हुक्मरानी बहाल हुआ है 13वीं आईनी तरमीम के तहत। तो अगर कोई इस तरह की कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है कश्मीरियों के साथ। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी कैबिनेट ने तो उसे तो हमें आईनी तरमीम पर कोई एतराज नहीं है, हमें उसके कंटेंट पर एतराज है। जो वो अख्तियारात वापस लेना चाहते हैं उस पर कश्मीरियों को शदीद तावज़ात हैं। तो पहले जो आपने बात की थी, जाहिद साहब ने भी खूबसूरत बात की है कि यहाँ से जमाती वाबस्तियों से बाला होकर हमें इस इशू पर आवाज उठाने की जरूरत है। यहाँ पे नो पीटीआई है, नो पीपल्स पार्टी है, नो नून लीग है।
और हम तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा बिल्कुल जिस तरह जाहिद साहब ने बात किया है कि यकनकाती एजेंडा है कि हमें जो आके खुद अरादियत है वो हम जो यूनाइटेड की करारदादों के मुताबिक वो ग्रांट किया जाए। एक थोड़ी हमसे कोताही हुई है पिछले अरसे में, जब ये एब्रोगेशन हुई है 370 की और 35A की, तो एक एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए था पाकिस्तान की हुकूमत का। शिमला माहिदा जो मैं समझता हूँ जाती तौर पर सकावट है, जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पर जब दो शिमला माहिदा को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि ये दो मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा है, पाकिस्तान बायलैटरल इशू है, हाँ बायलैटरल इशू है, तो हमें उसे डिनाउंस करने की जरूरत थी। हमें इन माहिदों से निकलना होगा। जिस तरह जाहिद साहब ने बात की है, बिल्कुल से उनकी इस बात से भी मैं अग्री करता हूँ कि ये जो 1948 में जो यूनाइटेड नेशन का और जो माहिदा हुआ था उसे भी रिविजिट करने की जरूरत है। कश्मीरियों के साहब इसमें एक बात मुझे बताइएगा। देखें, पता है क्या, हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते। हम आज़ाद कश्मीर में जो है PMLN की गवर्नमेंट है, तो आपकी गवर्नमेंट ने कोई जो है वो राय दी, सजेशन दी, पाकिस्तान के अंदर कोई पटिशन मूव की कि हम जो है शिमला कार्ड ख़त्म करना चाहते हैं, हम एक्ट 74 के हवाले से जो है बेहतरी लाना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी नेगेटिविटी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ इक्तदार की कुर्सी पर मज़े लूटे जाते हैं, उसमें हमें जो है कोई याद नहीं रहता, लेकिन हम तनकीद दूसरों पर जो है वो बिला जवाज करते रहते हैं। नहीं, ये जो 13वीं आईनी तरमीम है ये इसी हुकूमत के दौर में हुई है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कश्मीरियों के लिए। उन्हें उनका आके वापस मिला है 13वीं आईनी तरमीम के तहत। आप तक देखें कि टैक्स कलेक्शन हमारी गवर्नमेंट करती है, 6-7 अरब की टैक्स कलेक्शन होती है जो आजाद कश्मीर की फलाह बहबूद पर खर्च की जा रही है। उसके बाद हमारा जो बजट इंक्रीज हुआ था तरक्याती मियाँ साहब की मेहरबानी से, तो इसी गवर्नमेंट के फैसला ये तरमीम हुई है 13वीं तरमीम। अब अगर 14वीं आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई तो तरमीम पर एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसमें इनका जो हकूक सल्ब की कश्मीरियों के, तो हम उसके खिलाफ शदीद तरीके से आवाज उठाएंगे। बाकी जो मैं जाहिद साहब बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आपने 5 अगस्त के हवाले से ये प्रोग्राम रखा है, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उन पर मैं जाती तौर पर बात नहीं करना चाहता। उसके लिए आप और कोई प्रोग्राम रख लें, लेकिन ये 5 मेरे हम इस इशू को जिंदा रखना ये हमारी हम कश्मीरी की जिम्मेदारी है। हमें आप दाएं बाएं शायद नहीं देखना होगा। और इस वक्त पाकिस्तान खुद अपने बहुत सारे दाखिली मिसाइल का शिकार है, वो उस तरह शायद हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और इसमें पाकिस्तान की जो 3 जंगें हुई हैं भारत के साथ की वजह से हुई है। पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान तनाजे की वजह है वो कश्मीर का इशू है। 65 की जंग भी कश्मीर की वजह से हुई, फिर जो 48 वाली थी वो भी कश्मीर की वजह से हुई। जो 70 में भारत का रोल था 70 की बांग्लादेश वॉर में, वो भी बुनियादी वजह से पाकिस्तान और उनके दरमियान जो तनाव था उसी वजह से उन्होंने इंटरवेंशन की। तो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन हमें इस वक्त जो 5 अगस्त के बाद, क्योंकि पहली दफा हुआ है ये एब्रोगेशन हुई है, तो एक अग्रेसिव मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक अग्रेसिव कैंपेन की जरूरत थी, अग्रेसिव जारहाना जो है पॉलिसी आनी चाहिए थी। अशरफ चुगताई साहब ये बताइएगा, एक दबे लफ्जों में इशारा दिया है जाहिद परवेज साहब ने कि कश्मीर पर दुकानदारियां चमकाई जाती हैं, फोटो सेशन होते हैं, अपने आप को ओबलाइज करने के लिए कश्मीर का नाम लिया जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, इरफान सलीम साहब, ये जो 5 अगस्त के बाद इरफान सलीम साहब मीरपुर में होते हैं। सॉरी इरफान ताहिर साहब, दरअसल हकीकत ये है कि जब 5 अगस्त के बाद यहाँ डायस्पोरा जो कश्मीरियों का था बरतानिया में, उन्होंने अपने ही बलबूते पे एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिया हाई कमीशन के सामने किया। बहुत बड़ा था वो, मेरा ख्याल है कि तारीखी था, जिसमें 15-20 से ज्यादा हजार से ज्यादा लोग थे, कोई कदा 25 थी, लेकिन 15-20 हजार। लेकिन उसमें जो है ना कि मैं खुद भी वहाँ शामिल, काफी हजारों मेरा वहाँ में शामिल था। उसमें ऑर्गेनाइजेशनों के अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग की भी तादाद थी। लेकिन ये फिर कहेंगे सियासत करते हैं कि जब भी कोई ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो इनके लीडरान पूछते हैं कि वहाँ कौन आ रहा है, वहाँ कौन आ रहा है। ये बात करते हैं यकजहती की, ना पार्लियामेंट के अंदर कोई यकजहती दिखाते हैं, ना कश्मीर इशू के ऊपर कोई यकजहती दिखाते हैं, ना वन वाद एक ही
मतलब है कि आवाज बन के कि ये कोशिश करते हैं कि इस कश्मीर के सिलसिले में जो है ना कि हम उसको जो जो फासिस्ट गवर्नमेंट को एक अग्रेसिव, खुद ही बात करते हैं अग्रेसिव, ये भी बात करते हैं पॉलिसी होनी चाहिए अपना। लेकिन पॉलिसी इन्होंने क्या दिखाई है, पिछले साल उसने अटेम्प्ट किया, कहाँ किया, वो भी आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करने की हमारी मसल्ला सैया ने उसको नाकाम रहा, मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम कैपेबल हैं कि उनको उनकी हर की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन ये इनकी पॉलिसी क्या है कि इन्होंने कोई किसी किस्म का जवाब तक ये नहीं किया जी, डिप्लोमेसी के स्वार्थी तलकात के मतलब, उनके प्रोडक्ट के मतलब बंद कर रहे हैं, किसी किस्म का बिल्कुल ये इनकी जो है ना उधर से कोई इनकी तरफ से कोई रद्दमल नहीं आया। ये बात करते हैं यकजहती की, वन को इन्होंने आज तक पार्लियामेंट का, फिर कहते हैं सियासत पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर किसी भी नेशनल इशू पे कभी ये इकट्ठे होने की सोची है, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये उस तरफ जाएं। देखें कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, 72 साल से जो है ना कि वहाँ जो है ना कि एक किस्म की रियासती दहशतगर्दी हो रही है, कत्लो गारत खून का नजराना वो देख, मतलब है कि वो पूरी दुनिया की एक मुकम्मल एक किस्म की जेल बन चुकी है। उनकी नजरें हमारी तरफ हैं और इंडिया की नजरें किधर हैं? गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करके हड़प करने की। वो इस तरफ इतना ये नहीं कि जा रहा आगे। तो हुकूमत इस हुकूमत के दौर में हुआ ना, 37035 एक्ट इसी गवर्नमेंट में हुआ ना। अगर ये अच्छा अशरफ चुगताई साहब, ये आपने एक बड़ा अहम नुक्ता, ज़ाहिद परवेज साहब, अभी जो है वो नैरेटिव ये आ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, देख ले कश्मीर कमेटी की बात करें, वजीर अमूर कश्मीर की बात करें या बेस कैंप की बात करें, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पर अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला गिरदाना जाएगा और आज़ाद कश्मीर का हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उस पर बात नहीं करने देंगे। तो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो ठीक है, वो होने दिया जाए इसी तरह? देखिए इरफान साहब, जो है हमारे बुजुर्ग हैं अशरफ चुगताई साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो आज का आपका मौजू है वो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान की सियासत से दूर रखें। मैं बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं जो कश्मीर के हवाले से भी हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी हैं जो यहाँ पर दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। इसलिए जाना नहीं चाहता कि यही चीजें हैं जो हमारा जो कश्मीर का जो काज है, जो हमारा कश्मीर का ये मसला है, हम इधर उधर शुरू हो जाते हैं और जो असल जो हमारी जहाँ पर जरूरत होती है, जहाँ पर हमें अपनी अवेयरनेस करने की जरूरत होती है, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। मैं फिर जो है वो बसद एहतराम जो है वो अशरफ चुगताई साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज जो है वो हमारे सामने जो इशू है हम उसके ऊपर देखें कि हम अवाम को, अपने लोगों को, कश्मीरी बहन भाइयों को क्या पैगाम दे सकते हैं। देखें अब ये चॉइसेस आपके पास होती हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल जो है वो आपने जो है वो जो एक हतमी जो आपका फैसला है, जो आपका फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि 70 साल से ये काम चल रहा है और एक अगर फरीक ने उसके अंदर इंडिया ने आके एक एग्रेसिव जो है वो पॉलिसी बनाई है, तो उसके अंदर जो है जो हमने स्टेप लेने, क्या उसमें जो है वो जो हतमी स्टेप है जिसकी तरफ बार बार इशारा शायद हो रहा है, क्या वो हतमी स्टेप हमें पहले हिस्से में लेना चाहिए या उसको एज अ लास्ट रिजोर्ट के ऊपर रखना चाहिए? नहीं ज़ाहिर साहब, एक बात हमें देखें, एक जारहाना जो है एक्ट किया गया, आप कहते हैं कि जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, तो क्या आपने वो पत्थर का जवाब दे दिया है? जी मैं यही आपको बता रहा हूँ कि देखें जो हमारे पास जो इस मसले को टैकल करने के लिए जितने भी हमारे पास फोरम्स, जितने भी हमारे पास तरीके, उसमें सबसे आखिरी जो तरीका जाकर है वो ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जब उसने वो अपने फाइटर्स जेट लगाए तो उसको मुंह की खानी पड़ी, इंडिया को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन वो हतमी फैसला होगा, वो हतमी होगा और उसके अंदर ये भी आप जान लें कि जब बारूद चलता है, जब गोली चलती है, तो ना वो किसी मुसलमान को देखती है, ना वो कोई पीपल्स पार्टी वाला देखती है कि किस मजहब से उसका तल्लक है, किस जमात से उसका तल्लक है। जब वो वाला मामला आता है तो सीरिया के हालात और बाकी सारे ममालिक के हालात आपके सामने हैं। ये चीजें क्या देना बड़ा आसान है, क्या देना इन चीजों को बहुत आसान है, लेकिन इनके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आप कभी बॉर्डर के ऊपर जाएं, जो बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं उनसे उनके हालात पूछें जरा
कि वो इस तनाज़ुर के अंदर आपके पास क्या रिसोर्सेज। हमारे पास तो हमारी हालत तो यह है कि आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे वहां पर लोकल सत्ता के ऊपर चकसवारी के अंदर एक शादी हाल गिर गया और हमसे 2 दिन लगे हैं कि लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सके एक छोटी सी बिल्डिंग के लिए। तो क्या हमारी ये हमारे इदारे जो जो मतलब मुख्तलिफ हुकूमतों से हमारे पास आए, मतलब क्या हमें इस चीज की तरफ जल्दी करनी चाहिए कि जो इंडिया ने आग लगाई है उस आग के ऊपर हमें तेल डालना चाहिए, या हमें ये करना चाहिए कि हम कश्मीरी लोगों को मुत्तहिद करके और आम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाइए। मैं एक और बात भी इरफान साहब आपके तवसत से यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये बात जी याद रखें, जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये उन्हीं का छोड़ा हुआ मैच है और ये इस चीज से बहुत वेल अवेयर है। और अगर आप ये समझते हैं कि इन लोगों ने आपके जो है ये मसाइल हल करने, इन इदारों ने आपके ये मसाइल हल करने, तो अनफॉर्चुनेटली आज वक्त वो है कि लोग जो है वो कारोबारी मंडियों को देखते हैं, लोग अपनी अलायंसेस देखते हैं। आपको मालूम है कि जो इंटरनेशनल तनाज़ुर के अंदर जिस तरीके से चाइना और अमेरिका जो है वो अपने सामने खड़े हैं और वो अपने अपने इत्तेहादी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और इंडिया जो है वो जी क्लियरली चाइना के अगेंस्ट खड़ा है। तो ये आप चीज भूल जाएं, कश्मीरी ये चीज भूल जाएं कि वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है वो इत्तफाक कर सकते हैं कि ये जो आलमी इदारे हैं या जो यूके की गवर्नमेंट है या यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, ये कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे कश्मीर आजाद हो जाएगा। कश्मीर के लोगों को खुद ये जंग लड़नी पड़ेगी और इस जंग का पहला महाज ये है कि हमें यूनानिमसली होकर हम एक कॉमन एजेंडा के ऊपर, कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर हम एक वो डिमांड करें, उस हक की डिमांड करें, उस वोट की डिमांड करें कि जो वोट सारी दुनिया को मिला हो। और इन्हीं लोगों को, ठीक है इन्हीं इदारों को, इन्हीं के लोगों के सामने जो है वो हम जवाब दे करें। उन इनके अपने लोगों के प्रेशर में तो ये शायद कुछ कर ठीक है जाए, ज़ाहिर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कि वो ये कुछ भी जो नुक्ता है इत्तेहाद जो वो है, 1 पॉइंट एजेंडा जो है, वो क्या हो सकता है। जुबैर इकबाल कियानी साहब, मुझे ये बताएं कि राजा फ़ारूक हैदर खान साहब जो कि सरबराह भी हैं और बाकायदा रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीरियों के तर्जमान की हैसियत से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हैसियत से, वो रो रो के कह रहे हैं कि मेरी जो फूफी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब जो है मेरा भतीजा भांजा जो है वहां पर पहुंचेगा और हमें जो है इस चुंगल से आज़ादी जो है गुलामाना ज़िंदगी से निजात दिलाएगा। तो वो किस तरफ इशारा है, वो मुझे बता दीजिएगा कि वो क्या इल्तिजा और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी, वो जिस तरह आप सबको इल्म है कि वो एक अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। मैं जाहिद साहब के इस करता हूं कि हम जंग के मुतमल हो सकते इस एनवायरनमेंट में जब पूरी दुनिया बिल्कुल ब्लॉक्स की सूरत में तकसीम है इस वक्त, और इंडिया जो एक बड़ी माशी मंडी है उसकी दुनिया को ज्यादा जरूरत है शायद पाकिस्तान से। तो हम किसी तरह की जंग के मुतमल नहीं हो सकते ना। एक एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जरूरत थी। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये मसला कश्मीरियों को अपने हाथ लेना होगा। मेरा इस सिलसिले में यही मौकफ है कि कश्मीरियों को ये मसला कभी ये ख्यालात के और ये जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, नारों से हमें निकलना होगा। एक तो हमारा एक नारा होना चाहिए आके खुदियत का, नारों से ना होगा। इन नारों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है माजी में, कौम हमारी। और फिर जो डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा, इसका बड़ा कलीदी किरदार है। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर रैसा की एक माजरत के गवर्नमेंट। साथ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे सिर्फ माजरत के साथ, आप सारे जो है बड़े मोतबर समझदार सियाने लोग हैं, अहले इल्म व दानिश हैं, मुझे ये बता दीजिए कि अभी 5 अगस्त आ रही है, कोई 10 जमातों ने जो है वो ऐलान किया है मुख्तलिफ जो है एहतजाज का और डेमोस्ट्रेशन का। तो यूनिटी की कैसे हम बात करते हैं, खाली जो है ज़बानी कलामी हम जमा तफरीक करते हैं, प्रैक्टिकली तो यूनिटी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही। कौन यूनाइट कौन करेगा, फरिश्ते उतरेंगे आसमान से? जी, हमने तो पूरी कोशिश है। हम तो मेरी कश्मीरियों की तरफ से हमने पहुंच को किया, को किया, फिर उसके बाद जो मुजाहरा अक्टूबर में, हमने तो यूनिटी की कोशिश की है। इसमें कोई
शक नहीं है कि यहाँ हड्डियां बनी हुई है तहरीक के सिलसिले में। लोग कई तो वन मैन बैंड है, वो भी उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या फवायद हासिल कर रहे हैं वो इस तहरीक के आड़ में, लेकिन हमें कश्मीरियों को कम अज कम मैं समझता हूँ कि यूनिटी की जरूरत है इस तहरीक को आगे ले जाने के लिए। और बिलखुसूस जो डायस्पोरा है इसको, इसमें बरतानिया का एक कलीदी किरदार है। यहाँ पे हमारे 15-20 लाख कश्मीरी आबाद हैं, तो हमें एक कलीदी किरदार अदा करना होगा इससे। और आपकी बात अच्छा से मुझे ये एक सवाल बता है कि ये इस तरह की जी जो यूनिटी है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारी कोशिश जो है ये जारी रहती है। नहीं चलें ठीक है, वो गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश है। अशरफ चुगताई साहब मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो कायदीन हैं, जिनको बड़ा जो है मुकद्दम जाना जाता है, बड़ा ही मुकद्दस हस्तियां हैं, वो वहाँ से तशरीफ़ लाती हैं, यहाँ पर स्टेज सजाए जाते हैं और फिर उनको आगे कर दिया जाता है कि आप जो है क़यादत करें। तो आप समझते हैं कि ये इंसाफ है डायस्पोरा कम्युनिटी से, जो दिन रात शबो रोज़ जो है वो -1 के अंदर भी जो है अपने बच्चों के पेट काट के जो है वो मेहनत मुशक्कत अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि वहाँ से कोई लीडर जो है एक दिन आता है वीआईपी तरीके से वो जो है वो कैप्चर कर देता है, हाईजैक कर लेता है सारा जो है एहतजाज और सारा स्टेज। इरफान तार साहब, मैं चंद दिन पहले एक मुजाहरा हुआ भाई इंडियन हाई कमीशन के सामने, उसकी रिपोर्टिंग जो आई, रिपोर्ट जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अखबारात में छपी, तो पता ये चला कि जो जाहिद परवेज साहब की पार्टी के लोग कुछ थे भी नहीं, तो बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी। मतलब है कि आपने सही बात की है कि लीडरशिप जो है ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ के मिलियन मार्च के सिलसिले में अखबारों में टीवी में फोटोग्राफी के लिए करेंगे तो ये कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। देखें कि यहाँ पे जब 5 अगस्त के बाद जो मसला अभी तक जो है, या 5 अगस्त से पहले इस हुकूमत के, क्योंकि ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का नाम ही नहीं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो है ना, जो कश्मीर का जो मकूजा कश्मीर का जो मसला है, पाकिस्तान के बगैर या पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना कि डायरेक्टली उसके बगैर तो जो है ना कि मसला ना ही किसी चीज़ में पहुंच सकता, ना इसको जो है ना आप बाहर निकाल ही नहीं सकते पाकिस्तान या पाकिस्तान की सियासत, मौजूदा हुकूमत जो है ना कि उसकी जो 5 अगस्त के बाद जो कुछ सिलसिला हुआ है। देखें 5 अगस्त से पहले जब एक मुसलमा जो है वो फरीक है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये करारदादें मौजूद है इंटरनेशनल। बिल्कुल देखिए जी, यहाँ पे जब डिबेट हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जब डिबेट हुई है तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशनें थी, और उस डिबेट से पहले 2, 4, 5, 6 हफ्ते जब उसकी तैयारी की गई, मैं फिर ये बात करूंगा, मुझे ही वहां पे पीएटीआई की कोई क़यादत आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान नहीं नजर आई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी थे, और पार्लियामेंटेरियन और हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे। उन्होंने फिर वो उस वक्त नटल था चेयरमैन, तो वो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां पे जो शिरकत, हम भी गैलरी में बैठ के देख रहे थे, उसमें जो है ना कि 30 के जो करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने डायरेक्ट डिबेट में हिस्सा लिया। 10 हर एक ने तकरीब यही वहां के ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, ये हुआ। मैं ये कहना ये चाहूंगा, जो चाहता हूँ इस वक्त कि जो कश्मीर मसला जो है ना कि मतलब है कि इनके दौर में जो अभी बात करें वहां पे तो अब नहीं आई। मतलब है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कश्मीर का, इनकी जो है ना कि 5 अगस्त के बाद क्या कश्मीर के उसे क्या पॉलिसी रही है, जो इतनी उसकी जो इंडियन की उसकी जो पॉलिसी है, या उसका अग्रेशन जो उसकी जो है ना वहां पे जो है ना सूरत हाल जो कश्मीर के अंदर जो कहते हैं वो क्या वहां पे जो जुल्म सितम कर रहा है, और वो जो है ना उधर। अच्छा एक मैं चुगताई साहब एक नुक्ता आप जो है वो क्लियर कर दीजिएगा। माजी के अंदर यही क़यादत जिनको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इनकी क़यादत है अफजाहत साहब की, वो माजी में आपकी क़यादत थी, और मिलियन मार्च को जो है कैश करवाने के लिए वो लंदन में अंदर आगे थे, तो उस वक्त ये ठीक थे, नेक पारसा थे। अभी ये जो है वो पलीद हो गए हैं, खराब हो। मैं देखे, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा यहाँ पे, मुझे देनी नहीं चाहिए, एक मिसाल में जरूर दूंगा यहाँ पे, आप खुद इनके एज ए जज फैसला करें। एक डेमोन्स्ट्रेशन था, इनके वो लीडर उस वक्त हमारे यहाँ लीडर थे, मतलब आज़ाद कश्मीर में लीडर थे, डेमोन्स्ट्रेशन थे जिसमें जो ट्रफाल्गर स्क्वायर में होना था। ये इनकी जो गलतियां की वजह से कि वहां पे जो है ना कि चेयरमैन बिलावल ने शायद आना ही नहीं था, क्योंकि ये सारी कश्मीरियों का था, इन्होंने ही नहीं किया, अपने इनके जो साथी थे गाड़ी में बिठा के वहां ला के वहां पे, और वह उसको उस काज को डैमेज किसने किया था, उस कश्मीरियों को काज को, ये जो की बात करते हैं
इनका ही नहीं कि वन अफरीद का, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान का, समझ ले किसी का नेफ्यू था जिसने वहां बोतलें फेंकी थी, और चेयरमैन बिलावल को लाने वाला कौन था, इनके ये लीडर थे। ये सिर्फ चाहते हैं फोटोग्राफी हो जाए, वही फोटोग्राफ रखते हैं। और ये मैं फिर ये सियासत नहीं कर रहा, यही इसी तरह की अगर कश्मीर के अंदर सियासत होगी, कश्मीर कैसे आजाद होगा? कश्मीर के लिए चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ऑर्गेनाइजेशनों को भी जो सही हैं, जो उनको जो ऑन बोर्ड लिया जाए। कश्मीर कमेटी को मैं हमेशा इतराज करता रहूं, मैं इजलास जाती स्वाय नजर के और कोई नहीं है, मैं नहीं मोहरा फजल मुझे कभी माना कि वो ठीक था, मैं जाती मेरी रहे, पार्टी की सीएसी नहीं। लेकिन ये अभी भी कश्मीर कमेटी का देखें कि 5 अगस्त के बाद जो सूरत आ रही है, इनको चाहिए था, इन्होंने क्या भेजा भारतीय सतह पे जाके, इनके किसी को भेजा बाहर कश्मीर का बताते, इंटरनेशनल मीडिया को, बैन अवी ताकतों को, मुस्लिम उम्मा जो सोई हुई है, हमारी पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लोग दौर में, जब भी इनके चुगताई साहब देखें वो मुजफ्फराबाद शाह महमूद कुरैशी साहब में, चुगताई साहब मुजफ्फराबाद जाकर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है सफारती पॉलिसी का ऐलान किया, फिर इमरान खान साहब गए, फिर वजीर अमूर कश्मीर गए, फिर जनाब खटक साहब गए, और ये क्या करें? मुजफ्फराबाद भी तो बैरूनी दुनिया में है ना इनके लिए। सर वो मैंने तकरीर भी सुनी थी, उनकी भी तकरीर थी, इमरान खान साहब वजीर आजम माशाल्लाह, उनकी भी, और शाह महमूद कुरैशी की वो तकरीरें उठा के देखें, उसमें उन्होंने एक लफ्ज, अगर वो तकरीरें मुझे रिकॉर्ड में दिखा दें, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या टीवी पे या किसी खबरात की खबर में दिखा दें कि जो उसकी जो एक्ट है, जो उसने जो किया था ना 37035 एक्ट के बाद, उसके बाद जो अग्रेसिव जो 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 वहां पे जो जुल्म सितम कर रहा है, वहां पे जो है ना कि वो उसने मतलब वो कर्फ्यू कर जो 11 महीने से कि उसको फौरन बंद कराया जाए, इसको जो है ना कि ये बैन कौमी दारू को या यूनाइटेड नेशन को कहें कि ये जो है खत्म कराए। एक बात वो नहीं की, हम कश्मीरी को साथ हैं, कभी कहते हैं फौज मेरे पीछे है, हमारे साथ है, हम जो है ना कि वो अपना मेरी हमारी जो है मंशूर के साथ है। यार गलत तुम करते हो, पॉलिसियां तुम्हारी गलत हैं। अच्छा चुगताई साहब, यहाँ मैं ये मैं आंसर जो है चाहूंगा जाहिद परवेज साहब, ये बताइएगा कि मुजफ्फराबाद खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब और परवेज खट्टर साहब कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, तो जो शहादतें हो रही हैं उनको हमने रुकवा लिया है, कहाँ पर हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैं एक कमेंट कर देता हूँ, हमारे चुगताई भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं। देखिए, अगर कश्मीर के ऊपर इनकी बहुत सारी कुर्बानियां होंगी, उसमें सबसे पहली कुर्बानी जो है वो इंडिया के हाथ में इनकी क़यादत का कुछ हिस्सों को देना था। उसके बाद जो है वो ये सिलसिला जो है वो 90s के अंदर चलता रहा। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने फेंस लगाया कि कश्मीर को मजीद जो है वो उसकी जो है वो पीठ पे छुरा घोंपा। उसके बाद इनके जो पिछले 2 साल गुजरे, उसके पिछले 2 जो इनका दौर जो गुजरा है, जिसमें के अंदर जो है वो ये जो है वो सियासत पे कर रहे थे और एक अपनी जो है हर तरह से अपनी जेबें भर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीजों की तरफ जाऊं। आजकल इनको सबसे बड़ा मसला जो है वो नैब लग रहा है, क्योंकि जहां पर भी नैब की बात होती है तो जो चेयरमैन है जी जाद भाई, एक तरफ से चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। इन चीजों से परवेज साहब मैं एक उन चीजों को अलग सियासत आपने प्रोग्राम करना है तो हम अलग प्रोग्राम जी जाहिद परवेज साहब, एक नुक्ता मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने लीडर जो है इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मरसू मरसू कश्मीर न डेसू, तो ये काफी नहीं है उनका कह देना? हाँ, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था कि 1000 साल हम ऐसे इसको लटकाए रखेंगे और ये कश्मीर देखा इनका कुछ कर भी नहीं है। तो देखिए, जो चीज है, जो बिलावल भुट्टो की ये बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो इतना बच्चा है कि उसको कोई भी उंगली से पकड़कर जहां पर भी ले जाएगा चला जाएगा। और जो बदमजगी हुई थी, वो बदमजगी भी जब ये भुट्टो के नारे लगे थे उस वक्त हुई थी, क्योंकि ये कश्मीर काज है। इन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर लोग जो है वो आपके जो है वो कुछ खाने के लिए या बसों में भरकर नहीं लोग आते हैं। लोग अपना रोजगार कारोबार छोड़कर एक जज्बे के तहत वहां पर जाते हैं। जब वो जीवे भुट्टो के नारे सुनेंगे तो उनके साथ ये होगा। लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, पर्सनली स्पीकिंग एज ए कश्मीरी, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने अंदर ये इतना जो है वो इतनी हमें अंदर लचक दिखानी चाहिए कि कश्मीर खास को जो है वो उसको बढ़ाने के लिए, कश्मीर खास को फायदा देने के लिए अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत आती है या नून लीग की क़यादत आती है, पाकिस्तान से आती है
चाहे एक दिन के लिए आती है, चाहे आधे दिन के लिए आती है, हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। हाँ, उन्हें हमें ये जरूर कहना चाहिए कि ये जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, ये का तौर पर हो रहे हैं, ये किसी एक पार्टी का प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो खुदा और ना सियासी एजेंडे कोई के लिए ऐसा इस्तेमाल ना किए। कंट्रोवर्शियल जो है वो नारा नहीं लगाए, ऐसे कोई जो है वो कोई ऐसी बात न करेगी जिससे लोग जो है वो नाराज हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि किसी भी पार्टी का कोई भी लीडरशिप हो, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ एज ए पीटीआई वर्कर के साथ हमारी 10 इख्तलाफात थी, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो लंदन के अंदर किसी भी जगह पर मुजफ्फराबाद के अंदर आकर वो कश्मीर की बात करें, सियासी बात करेंगे अलग बात होगी, कश्मीर की बात करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। और यही जो है वो जज्बा और यही वसत अपने दिल के अंदर ये थोड़ा सा बड़ा करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैंने यहाँ पर देखा है कि लोगों को यही बहुत तकलीफ हो जाती है कि यार किसी एक पार्टी ने अगर इकट्ठा किया है। देखिए, आपने अभी यहाँ पर सिमरन बात भी की कि जो यहाँ के लोग हैं वो जो है वो एक मेहनत करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करते हैं और कोई बाहर से आकर प्रोग्राम हाईजैक कर लेता है। भाई क्या हम अपनी जात के लिए कर रहे हैं? अगर तो हम अपनी जात के लिए कर रहे हैं तो इसको काम को छोड़ दें। अगर जात के लिए करना है कोई और काम कर लें। लेकिन अगर आपने सेल्फलेस होकर काम करना है, पाकिस्तान की क्या मैं कहता हूँ दुनिया भर की कोई भी अगर सियासी लीडरशिप जिसकी कोई भी फॉलोइंग है, हमें चाहिए कि हम उसको वो स्टेज प्रोवाइड करें। हमें चाहिए कि हम अपना मसला पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। और चाहे कोई भी है, बिलावल साहब है, जरदारी साहब है, मियाँ नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, कोई भी है, तो अगर वो कश्मीर के सिलसिले में कश्मीर का उसको जो है वो उठाने के लिए उसको दुनिया तक ले जाने के लिए आते हैं तो मैं पीटीआई के वर्कर की हैसियत से उन्हें वेलकम करता हूँ। और यही जब नहीं, तक ये हम पॉजिटिव सोच देखें जहां साहब, ट्रांसफर पार्टी हम देखें, लेकर नहीं जाएंगे मैं इस वक्त तक हमारे जहां लिए साहब, इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। हम एतराज नहीं करते। आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए, कारकुनान हैं या वहां पर जो इकट्ठे लोग हैं, वो वहां पर कोई भी बदमज़गी ना हो। नेगेटिव पैगाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। जब दक्कम पेल होती है, जब बैरिस्टर साहब को या यासीन मलिक को या राजा फारूक हैदर खान साहब को धक्के पड़ते हुए हमने देखे हैं एहतजाजों के अंदर। ये तो आई विटनेस वहां पर मौजूद हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये आप नहीं नहीं, समझते कि मैं इंटरनेशनल आपकी बात कम्युनिटी दुरुस्त को है। क्या मैं हम यही जो तो है कह रहा हूँ, मैं यही मैसेज कह रहा हूँ कि जब तक हम हम्म, अपनी सफू के अंदर इस चीज को डिस्कस करने के बाद हम इस चीज को ये मान नहीं लेते कि अगर हमारा कश्मीर का कुछ जलसा हो रहा है तो उसके अंदर फारूक हैदर साहब आ रहे हैं तो हमें उन्हें सर आंखों में बिठाना चाहिए। वो कश्मीर की बात करने आ रहे हैं। फारूक हैदर साहब को भी आना चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून की वहां पे बात ना करें आकर। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आते हैं तो पीटीआई की बात ना करें, वहां पर वो ठीक कश्मीर की हो बात गया। करें। सियासी और सियासी नून लीग एजेंडे के और पे पीपल्स बात ना पार्टी करें। के जो अच्छा, कारकुनान हैं उनको ठीक खंदा है। पिशानी के साथ सियासी मिलकर नहीं, दूर करना चाहिए। यही यानी तो मैं कह रहा हूँ कश्मीर की आपको। जो है कश्मीर पे जो है खालिस्तान बात की जाए। जुबैर इकबाल कियानी साहब, मुझे जो है शहरियार अफरीदी खान साहब जो है बहुत खूबसूरत बात करते हैं हमारे, क्योंकि चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी हैं आजकल। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक करिश्मा है अल्लाह का। ये मुझे बताइएगा कि वो फरमाते हैं कि जान अल्लाह को देनी है, आपने भी अल्लाह को जान देनी है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर एक पेज पे है कश्मीर इशू के हवाले से। ये खालिसन जो है कोई भी जो है आपने मुबालगा राय नहीं करनी इस पे। बदकिस्मती से इस वक्त तो नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो स्टॉन्स पाकिस्तान गवर्नमेंट का रहा है इस 5 अगस्त वाले वाक़े के बाद, वो हम उनसे एक अग्रेसिव कैंपेन की तवक्को कर रहे थे। हम ये तवक्को कर रहे थे कि आर्मी फोरम्स पर वो बड़ी शादोमात के साथ जो कश्मीरियों की फ्लाइट है इसको हाईलाइट करेंगे। आईओसी में जाएंगे, जो यूनाइटेड नेशन में तो गए इमरान साहब ने खूबसूरत तकरीर की, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं हुआ। तो मैं तावजात हैं कश्मीरियों को, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान का जो जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस 5 अगस्त वाले वाक़े के बाद इस इशू को आगे लेकर गए हैं, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का क्या, मैं बहसीत कश्मीरी में जाती तौर पर हम सब लोग मायूस। ठीक हो गया। अशरफ चुगताई साहब, ये बताइएगा कि बेस कैंप को जो किरदार अदा करना चाहिए था, क्या वो कर रहा है शदोमद के साथ? और वजीर आजम जो हमारे मौजूदा हैं राजा फरूक हैदर खान की कारकर्दगी से आप सेटिस्फाइड है? देखें जी, अरफान तार साहब, सबसे पहले तो मैं जो है ना जाहिद परवेज साहब को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे बाउजदाद मकबूजा कश्मीर से हैं। इसलिए मैं जज्बात में होता हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि
जो पॉलिसी जो कश्मीर के ऊपर जो है ना, चाहे हुकूमत वक्त हो है, चाहे अपोजिशन की हो या किसी जमात की हो, जब वो जो है ना सही सिमत ना जा रही हो, तो मैं जिस बात में मुझे मतलब है कुछ कहना पड़ता है। बात यह है कि यकजहती की बात जो है ना कि वो तो अल्लाह करे हमारे वज़ीर आज़म साहब अब जो है ना कि वो तो थोड़ा सा अपने गमानो गुरु से निकल के थोड़ा सा इस तरफ सोचें, जो जो नजरसानी करें, इस ठीक है, नजरसानी करें, क्योंकि सब पार्टियों को साथ, क्योंकि वो असेंबली के अंदर नहीं हाथ मिलाते एक दूसरे से, वो समझते नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन है कि अगर कश्मीर पॉलिसी ना के ऊपर मेरी जो है ना बात सुने, सब यहाँ क्लियर कर दें। देखें आजकल कोरोना चल रहा है तो हाथ मिलाना वैसे भी कोई इतना फर्ज नहीं है हम पे। खैर है अगर हाथ नहीं मिलाते हो नहीं, पर वर्चुअल बारे में कॉन्फ्रेंस हो सकती है, हाथ ना जी मिलाएं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मतलब है किसी इश्यू पे हाँ, जब सिर्फ यह कि करप्शन ऑल है, पार्टी करप्शन ऑल के पार्टी खिलाफ कॉन्फ्रेंस हाथ मिला। बुला के ना बुला के कश्मीर इश्यू के ऊपर बात हो सकती है। वो किसी पर एतमाद में लेते नहीं है, फैसले खुद करते हैं, करवाए जाते हैं इस तरह से जो है ना कि अगर वो फिर कहते हैं हुकूमत को छोड़ें, ये कश्मीर इशू को भी, कश्मीर इशू के ऊपर भी जो है ना कि अगर वो मुझे सीधी से आवाज और नहीं आ उनके रही। एडवाइजर हैं कि वो जो एडवाइजर हैं मशीर हैं, आप सबको पता, मैं नहीं अभी उस तरफ जाना चाहता। तो ये जो है ना कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कि दारा के जो है आप इस वक्त हुकूमत में है, आपको मैंडेट मिला है, कोई पार्टी नहीं चाहती कि इसको जमहूरियत को डी होने दिया जाए, कोई भी नहीं, कि खासकर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो है ना कि किसी तरीके से बैक डोर में आई या इस तरह से हुकूमत गिराई जाए। लेकिन एक पॉलिसी जो है ना कि कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब को जो है ना कि फौरी तौर पर तमाम जमातों को जो है ना इत्मीनान में लें, और जो है ना कि एक ऐसा कोई लाइमल इख्तियार करें, चाहे वो गुलभूषण के बारे में हो या उसकी जो है ना वो जो रैम की अपील कर रहा है, उसको एक ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया सदारती का, पता नहीं वो भी इत्मीनान में लिया। और खासकर मैंने पहले अली गिलानी साहब की बात की जो बात की है कि वो जब वो उन्होंने उरीद खान को छोड़ा तो वो भी शाह महमूद कैसी का सुना को पैगाम अच्छा दिया था। अच्छा अशरफ चुगताई साहब यहाँ देखें, एक किसी भी किस्म का जो है वो इल्जाम नहीं लगा रहे। देखें अंधी तकलीद नहीं करनी, आपने शख्सियत परस्ती में नहीं पढ़ना। ये बताएं कि आपके दौरे इक़्तिदार रहे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी रहे हैं, जो शिमला काट की बात हो रही है वो भी उन पे इल्ज़ाम धरा जाता है, फिर 71 का मामला भी उन्हीं पे इल्ज़ाम धरा जाता है, फिर दीगर मामलात, यहाँ तक कि कश्मीर हाउस के बोर्ड उतार दिए गए जब उनके जो अपने प्यारे हैं जो हिंदुस्तान से आए। तो ये आप कहते हैं कि माजी के अंदर, माजी को हम भूल जाएं। पीपल्स पार्टी ने दूध और शहद की नहरें जो है कश्मीरियों के लिए बहा दी। देखें इरफान ताहिर साहब, बात आपने छेड़ दी भुट्टो साहब की, कि भुट्टो शहीद जो पता है जब इक़्तिदार में जब आए 71 से, आपको पता है जब इलेक्शन से पहले ही जो है ना कि एक किस्म का जो है ना कि जंग छिड़ गई थी, जंग के बाद जो है ना कि मुल्क टूट चुका था। बाद में जनरल यहिया खान आया, यहिया खान ने जब इक़्तिदार जब दिया, इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि मुल्क को एटमी कूद बनाने के लिए मुल्क को तोड़ दिया। अच्छा, एटमी कूद बनाया था, तभी तो इंडिया ने जरूरत नहीं की ना। उन्होंने फौरन जंगी कैदी जो है ना 90,000 प्रिजन थे, फौज का मोराल बुलंद करने के लिए या कश्मीर कॉज के लिए अगर किसी जमात के लीडरों ने किया ना, तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ये ज़ुबैर कहते हैं अपने परवेज साहब कि बच्चा बच्चा है जी, बिलावल बच्चा है, बच्चा बच्चा है, जिससे डरते क्यों है कमरान, डरते क्यों है, मतलब है कि बच्चा समझ के और ऐसा नहीं, सियासत में तो बच्चे ही है ना। देखिए सियासी है कदावर जो शख्सियात हैं उनके हिसाब से तो बच्चे हैं। उसकी अब उनकी उम्र में जो है ना कि सियासत में बहुत सारे ऐसे लीडर, अभी शादी भी नहीं हुई उनकी शादी भी नहीं हुई अभी, तो जाहिर है वो बच्चे ही हैं। अच्छा मैं 2 मिनट रह गया है। शादी का मामला इरफान साहब ये जो है ना ये जाती मामला है। सियासत में जो है ना कि मैं कह रहा हूँ कि ये इनके जो है ना वजीर जो आगे छोड़ रखे थे, महाराज सही जाते उछल उछल के मुकाबला करते हैं, ये डिबेट भी करना चाहते हैं, खुद कहते हैं कि जी डिबेट आए करें, अपना चेयरमैन बिलावल ने कितनी दफा कहा है। चलो उसको छोड़ो, ये बात करते हैं कश्मीर की। मैं नेक्स्ट शैल में बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का 30 सेकंड में तब तक हल होगा जब तक जो है ना कि हुकूमत वक्त तमाम जमातों को, तमाम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर की, यहाँ की और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनको भी एतमाद में लेके जो है ना कि कोई ऐसा मुस्बत जो है ना कि ऐसा जो है ना कि एक बनाए कि उस जो है ना कि फासिस्ट को जो एक तरफ टेंशन बॉर्डर पे दे रहा है, जिन्होंने जंग करना आजाद कश्मीर, उसको ठीक है मिलकर यूनाइटेड होकर जो है उसको जवाब दिया। जाहिद परवेज साहब ये बताइए कि अच्छा ठीक हो गया चेयरमैन कश्मीर ठीक हो गया। अशरफ चुगताई साहब, जाहिद परवेज साहब, कश्मीर
कमेटी मौजूद है, वजीर अमूर कश्मीर मौजूद हैं, दोनों की कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है। दोनों जो है वो नाबल्द दिखाई देते हैं। जहां पर हम बात करते हैं कि जनाब ये जो है वो बच्चे हैं कश्मीर के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब, तो इनकी भी कारकर्दगी नुमायां दिखाई नहीं देती। पहले फ़खर अमान साहब आए, उनके नारे लगाए गए, बड़े दानिशवर हैं, बड़े अहले इल्मो, यानी उनके बड़े नारा लगाया गया, हुआ कुछ नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। क्या वजूहात है? इस चीज को तब्दील नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे वापस जो है वो जुबैर कियानी साहब की बात के ऊपर जाऊंगा कि ये ठीक है। इस सारी स्ट्रगल के अंदर जब तक कश्मीरी जो है वो लीडिंग रोल नहीं लेंगे, ये मसाइल जो है वो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो है उनको उबारना शायद मुश्किल होगा। बाकी दूसरी ज़िमनी बात यह है कि हम तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने कुछ काम किया है, बहुत बेहतरी भी उसमें हो सकती है, और हम किसी किस्म की भी तजावीज, ठोस तजावीज लेकर अपनी पार्टी तक ये पहुंचाने के लिए तैयार है, मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इनके जो लीडर है वो पैदा ही सीखे हुए होते हैं। अब ये बच्चा तो ये कहते हैं कि ये रजा जुबानी भी बिलावल से सीखना चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल नहीं है। लोगों ने, पार्टी के मामूली कारकुनों ने, हमारे जैसे लोगों ने भी जो है वो इमरान खान साहब की बातों के साथ भी बात रखे हैं और उनके इख्तलाफात बहुत तना भी किया है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि जब तक हमने, देखिए इस चीज कोई हर चीज को हमने जो है वो लोगों तक लेकर जाना, और इंडिया की जो है वो एक ठीक 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 हो गया जाहिद चौधरी साहब, ठीक हो गया। हमने जो है मिलकर जो है एक हालात कंसेंसस इस डेवलप मैच पे करना आएंगे है, और और इंशाल्लाह इज्तिमाई तौर कश्मीर पे को वो हक देने के लिए हमारा टाइम जो है मजबूर वो हो मुकम्मल जाएगा। हो गया है। हमें रब नवाज चुगताई साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, बहुत नामवर यहाँ पर बर्मिंघम से, उन्होंने फरमाया कि पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर काज है क्या, ताकि हम इसको समझ पाएं और फिर इसकी जो हसासियत है, जो सेंसिटिविटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम जो है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसियाँ या नेशनल पॉलिसियाँ डेवलप कर पाएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जुबैर इकबाल कियानी साहब जो कि PMLN AJK को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जाहिद परवेज साहब PTI AJK को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अशरफ चुगताई साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तमाम अहबाब के जो है वो एहसासात और ख्यालात और जज्बात आपने सुने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 5 अगस्त को आज साल मुकम्मल होने को है, लेकिन हम आज भी जो है कोई भी एक कॉमन एजेंडा जो है, एक नुक्ता इत्तेहाद कश्मीर पर वो डेवलप नहीं कर पाए। आपको गुफ्तो शनीद से जो है वो जाहिर हो जाएगा कि हमारी क्या सोच है, क्या फिक्र है, और हम किन जो है वो सियासी मामलात के अंदर उलझे हुए हैं। खुदा करे कि हम पहले जो है अपने मामलात को हल कर पाएं, अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करते हुए वो जो मजलूम और दुखी कश्मीरी कौम है उनके लिए यक जुबान होकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ दुनिया के अंदर जो है आवाज उठा सकें। मुझे अपने मेजबान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। कीप वॉचिंग ZMC TV। बहुत शुक्रिया।